तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको शुरू से लास्ट तक देखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम यानी सरकारी जॉब के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको सरकारी जॉब लेना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आप सरकारी जॉब ले पाइएगा, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है, यानी नाम क्या है। ठीक है, यानी जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसका क्या नाम है, चलिए बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है केसिन, बी में है ग्लोबुलिन, ठीक है, सी में है कोलेजन, डी में है एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केसिन। दूध में केसिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है CO2, बी में है CH4, सी में है NH3 और डी में है H2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 में है कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3 यानी मीथेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है पेट का pH मान लगभग कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सरकारी जॉब हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, चाहे कोई भी एंट्रांस एग्जाम हो, इसमें बार बार पूछा जाता है। जैसे DLD का एंट्रांस एग्जाम होता है, इसमें भी बार बार पूछा जाता है कि पेट का pH मान लगभग कितना होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए आपको सबसे पहले मैं आपको इसका ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि 1 से 2, ठीक है, बी में है 4 से 5, सी है 7 और डी है 8 से 9। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 से 2। जो पेट का pH मान होता है 1 से 2 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य ग्रह में कौन सा पिंड सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है पृथ्वी, बी में है चंद्रमा, सी में है मंगल और डी में है शुक्र। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए सूर्य ग्रह बोल रहा है, सूर्य ग्रह में कौन सा पिंड सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो ये कौन आएगा, चंद्रमा आएगा। बिल्कुल सही बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किस यंत्र से वायु का दाब मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है बैरोमीटर, बी में है सिस्मोग्राफ, सी में है स्पीडोमीटर और डी में है हाइड्रोमीटर। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, किस यंत्र से वायु का दाब मापा जाता है। देख सकते हैं दाब बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में है बैरोमीटर, बी में है सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो देखिए सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है। अब बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, दाब मापा जाता है। दाब को पास्कल से भी मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैरोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, बी में है मीथेन, सी में है नाइट्रोजन और डी में है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा खनिज है। ऑप्शन नंबर ए में है लोहा, बी में है कैल्शियम, सी में है जस्ता और डी में है आयोडीन। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक खनिज कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो तरंगें किस प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक तरंग, बी है अनुदैर्ध्य, सी है अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय और डी है ध्वनि तरंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कर रहा है रेडियो तरंग किस प्रकार की होती है, तो अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है।
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है 80/120 mmHg, ठीक है, और बी में है 120/80 mmHg, ठीक है, और सी में है 110/70 mmHg, और डी में है 140/90। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120/80, यानी जो मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है, ठीक है, मिलीमीटर हाइग्राम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किस वनस्पति में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है सोयाबीन, बी में है चावल, सी में है गेहूँ और डी में है मक्का। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे करा है किस वनस्पति में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए वनस्पति बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जानबे करते हैं सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन पाया जाता है वनस्पति में। याद रखिएगा, वनस्पति के लिए बोले तो सोयाबीन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है दहन, बी में है पाचन, सी में है नाभिकीय विखंडन और डी में है वाष्पीकरण। देखिए दोस्तों, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय विखंडन। जिसे परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? तो नाभिकीय विखंडन से, ठीक है। एक होता है नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है मैग्नीशियम, बी में है लोहा, सी में है तांबा और डी में है कैल्शियम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको Mg से सूचित किया जाता है, चाहिए Mg कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, धातुओं में चमक किस कारण होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कठोरता, बी में है मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी में है उच्च गलनांक और डी में है उच्च घनत्व। देखिए दोस्तों, अगर किसी को स्पीड लग रहा है, वीडियो स्पीड लग रहा है, तो वो आपको क्या करना है, वो मतलब 0.5 पे देखना है, और किसी को जो वीडियो को स्लो लग रहा है तो वो आपको 1.5 पे कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जैसा सुविधा मिले, जैसा आपको अच्छा लगे, वैसे ही आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो हो सके किसी को स्लो लगता है, किसी को फास्ट लग रहा है वीडियो, तो अपना अरेंज कर लीजिएगा स्पीड, ठीक है। तो देखिए 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में चमक किस कारण होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चमक, धातुओं में चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, विकसित भ्रूण का लिंग किससे निर्धारित होता है? जो विकसित भ्रूण है उस किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर ए में माता के गुणसूत्र से, बी में पिता के गुणसूत्र से, सी रक्त समूह से और डी हार्मोन से। देखिए यहाँ पर 14 जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे गुणसूत्र होता है ना, पिता का गुणसूत्र होता है, बहुत सारे को आप देखते होइएगा, नहीं कहता है बापे के चाल है, ठीक है। तो ये यही है, ये पिता के गुणसूत्र से, यानी जो पुत्र होता है ना, वो पिता के गुणसूत्र से मिलता है। जैसे देख सकते हैं विकसित भ्रूण, जो बच्चा विकसित होता है वो पिता के गुणसूत्र से विकसित होता है, ये उस पर निर्धारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य का मस्तिष्क किससे बना होता है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है तंतु, बी में है मांसपेशियाँ, सी में है तंत्रिका ऊतक और डी में है रक्त। देखिए दोस्तों, 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका ऊतक। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए में इंसुलिन, बी में है ग्लूकागॉन, सी में है थायरॉक्सिन, डी में है प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकागॉन। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा जो वर्ड है थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है रेटिनॉल, बी में है एस्कॉर्बिक एसिड, सी में है टोकोफेरोल और डी में है
कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, यानी विटामिन सी का एस्कॉर्बिक होता है डी। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा, चाहिए स्कर्वी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, देखिए 118 लिखा है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया है। किसका उपयोग दूध की शुद्धता को जांचने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए में है लैक्टोमीटर, बी में है बैरोमीटर, सी में है हाइड्रोमीटर और डी में है कैलोरीमीटर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कर रहा है कि दूध की शुद्धता को जांचने के लिए, यानी दूध में पानी मिक्स है या नहीं है, दूध की शुद्धता क्या है, इसको जांचने के लिए कौन से जो उपकरण का यूज किया जाता है, वो है ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर। जी हाँ दोस्तों, लैक्टोमीटर। बैरोमीटर दाब पढ़े थे नहीं, बैरोमीटर दाब सही डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देख सकते हैं, मनुष्य के दांत किस पदार्थ से ढके होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है एनेमल, बी में है हड्डी, सी में है उपस्थित और डी में है उपास्थित, डी में है केराटिन। देखिए यहाँ पर कह रहा है मनुष्य के दांत किस पदार्थ से ढका होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनेमल, ए यानी एनेमल से ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स किरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में है मैडम क्यूरी, बी में है रोएंटजेन, सी में है बोहर और डी में है डाल्टन। देखिए 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोएंटजेन। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है रेशम का उत्पादन किस जीव द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 मधुमक्खी, बी रेशम कीट, सी मकड़ी और डी में दीमक। देख सकते हैं दीमक कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेशम कीट। हाँ रेशम, देखिए रेशम का उत्पादन किस जीव से होता है, तो रेशम कीट से होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्लूटो को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रह, बी में बौना ग्रह, सी में तारा और डी में उपग्रह। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो जो प्लूटो होता है उसको हम बौना ग्रह कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रख लीजिए, बौना ग्रह को प्लूटो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा यंत्र ताप मापने के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, ताप मापने के लिए थर्मामीटर, बी में बैरोमीटर, सी में स्पीडोमीटर और डी में अल्टीमीटर। देखिए यहाँ पर ताप मापने के लिए बोल रहा है, तो ताप जैसे बुखार वगैरह मापते हैं कि ना थर्मामीटर से, यही है लगा के थर्मामीटर, यही है तापमान, ताप मापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन 24, पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बर्फ, बी जल, सी वाष्प और डी लावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है बर्फ, बी में जल और सी वाष्प और डी में लावा। देखिए ये ठोस है तो ठोस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्फ, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस तत्व को रहस्यमय गैस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, बी में है नियॉन, सी में है रेडॉन और डी में है आर्गन। देखिए यहाँ पर डी में है आर्गन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडॉन। यानी किस तत्व को रहस्यमय गैस कहा जाता है? तो रेडॉन को। क्वेश्चन नंबर 26, बुखार में शरीर का ताप क्यों बढ़ जाता है? यस दोस्तों, एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए में है हार्मोन बढ़ने से, बी में रोगाणुओं से लड़ने से के लिए, सी में दिमाग गर्म होने से, डी रक्त बढ़ने से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रोगाणुओं से लड़ने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, पाचन में कौन सा अंग सबसे महत्व है? ऑप्शन नंबर ए दाब, बी आंत, सी यकृत और डी पेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंत, यानी पाचन में कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है? तो आंत में ही भोजन पचता है। क्वेश्चन नंबर 28, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए धातु, बी पौधे और जानवर से, सी चट्टान से और डी गैस से। देखिए जीवाश्म ईंधन कर रहा है
तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे और जानवर से जीवाश्म ईंधन बनते हैं, याद रख लीजिएगा। एक बार जंगल में आग लगा हुआ था तो बहुत जानवर और पेड़ पौधे जल गए थे, ठीक है, और ये भूकंप वगैरह आने की वजह से ये धरती में जम गया था, तो जीवाश्म ईंधन बहुत समय के बाद जीवाश्म ईंधन में रूप ले लिया था, ठीक है। पौधे और जानवर से ही जीवाश्म ईंधन बनते, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिससे वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए में म्योसिस, बी में है माइटोसिस, सी में फिजन और डी में है बडिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए 29 के है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस गैस का उपयोग गुब्बारे भरने में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है हीलियम, हाइड्रोजन, बी में है हीलियम, सी में है ऑक्सीजन और डी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO3 आदि CO2, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये हीलियम है जो गुब्बारे में भरने का गैस है, ठीक है, यानी गुब्बारे में गैस भरा जाता है कौन, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा धातु भोजन में मिलाने से जहरीला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर भोजन में आप मिला दीजिएगा तो वो जहरीला हो जाएगा, वो कौन सा धातु है। क्वेश्चन नंबर ए में है आयरन, बी में है एल्युमिनियम, सी में है सीसा, डी में है जस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है रक्त, बी में है कोशिकाओं में, सी में है हड्डी में, डी में है पेट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 के ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं में, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पानी कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी गैस पौधों द्वारा रात में छोड़ी जाती है। जो दोस्तों, पौधों द्वारा रात में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी हीलियम। तो देखिए जो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसीलिए बोलता है कि रात में पेड़ पौधे के सामने सोना हानिकारक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होने पर कौन सा गैस छोड़ता है, चाहे रात में कौन सा गैस छोड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रकाश संश्लेषण जब रुक जाता है, जैसे रात में सूरज का किरण नहीं रहता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधा सब छोड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 34, DNA की संरचना किस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, बी में है डबल हेलिक्स, सी में है CD और डी में है त्रिभुज, यानी DNA की रचना। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल हेलिक्स, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, बी है पोल स्टार, सी है सूर्य और डी है एंड्रोमेडा। तो देखिए 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी धातु चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी है तांबा, सी है चांदी और डी है सोना। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा, यानी कौन सी धातु चुंबकीय, चुंबकीय धातु कौन होगा, लोहा होगा, सिंपली सी, चुंबक तो कौन चिपकेगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 37, रेडियोधर्मिता किससे खोजी, यानी किसने खोजी, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, बी पेरिस, सी हेनरी बेकरल, डी डाल्टन। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, हेनरी बेकरल, यानी रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। देखिए घनत्व बोल रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री, बी में 4 डिग्री, सी में 10 डिग्री और डी में है 20 डिग्री। तो देखिए 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, 4 डिग्री पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पेट्रोल में
पेट्रोलियम में कौन सा जीवाश्म ईंधन पाया जाता है चाहे मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में है कोयला, बी में है डीजल, सी में है प्राकृतिक गैस या डी में है हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर कर रहा है जीवाश्म ईंधन अति पेट्रोलियम में, तो पेट्रोलियम में कौन मिलता है? डीजल। जैसे डीजल और पेट्रोल मिलता है कि नहीं, पेट्रोल मिलता है और डीजल मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जीवाश्म ईंधन अति पेट्रोलियम में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो डीजल, याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, लाल रक्त कणिकाएं का कार्य क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है संक्रमण रोकना, बी में है शरीर का निर्माण करना, सी में है ऑक्सीजन ले जाना और डी में है भोजन पचाना। तो देखिए 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन ले जाना। क्वेश्चन नंबर 41, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, बी है हीलियम, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन। तो देखिए 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमोनिया, यानी रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग होती है? अमोनिया। इस पे डाउट लग रहा है थोड़ा, ठीक है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ओजोन की गंध कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए में मीठी, बी तीखी, सी नमकीन और डी कड़वा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 के ऑप्शन नंबर बी, ओजोन की जो गंध होती है वो तीखी होती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी यूरेनस। देखिए यहाँ पर कर रहा है कौन सा ग्रह लाल होता है, तो लाल ग्रह होता है मंगल, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश का रंगीन विभाजन किससे होता है? देखिए प्रकाश का जो जब सूर्य रहता है, ठीक है, और सूर्य को किस पर रखते हैं तो वो 7 रंग में डिवाइड हो जाता है। जैसे सूर्य 7 रंग से बना है ना, तो विभाजन किससे होता है ये बताना है आपको। तो देखिए ए में है विकिरण, सी में है प्रकीर्णन, डी में है विवर्तन और डी में है परावर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 के, जो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन से। क्वेश्चन नंबर 45, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए उसके आकार पर, बी उसके घनत्व पर, सी उसका गुरुत्वाकर्षण बल पर और डी उसके द्रव्यमान पर। तो देखिए भार का मतलब हो गया द्रव्यमान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, तो इसका द्रव्यमान और भार देखिए एक ही होता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी गुरुत्वाकर्षण पर, यानी कोई भी वस्तु का जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य की आंख किस प्रक्रिया से देखती है? जो मनुष्य की आंख किस प्रक्रिया से किसी वस्तु को देखती है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन और डी हस्तक्षेप। तो देखिए दोस्तों 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। अपवर्तन के कार्य, यानी उस पर कोई प्रकाश पड़ता है और प्रकाश हमारे आँख पर पड़ता है तो फिर हमें वो वस्तु दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है त्वचा के नीचे, बी में है रक्त, सी में है दांत में और डी है बालों में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 के ऑप्शन नंबर, यानी त्वचा के नीचे। मनुष्य के शरीर में वसा त्वचा के नीचे जमा होती है। ऑप्शन नंबर 48, शर्करा किससे बनती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बी में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सी में सोडियम कार्बन और डी में आयरन हाइड्रोजन। तो देखिए शर्करा कर रहा है, शर्करा किससे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर शर्करा बनता है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी गैस भोजन को खराब करती है? ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन और डी में है आर्गन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी गैस भोजन को खराब करती है? ऑक्सीजन। जब हाँ सही बात है, अगर कोई भोजन आप खुला में रख देते हैं
तो वो जो ऑक्सीजन होता है इससे अभिक्रिया करके इसको खराब कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। रक्त में सफ़ेद कणिका यानी WBC का कार्य क्या होता है? वाइट ब्लड का कार्य क्या होता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन ले जाना, बी में है संक्रमण से बचाना, सी में है ऊर्जा देना और डी में है रक्त का रंग बनाए रखना। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 के, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी संक्रमण से बचाना। जो वाइट यानी वह WBC होता है, वो उसका काम होता है संक्रमण से बचाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो से मतलब इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको हर समय हर सुबह शाम को आपको मतलब 6 बजे, सुबह हो या शाम हो, 6 बजे आपको इस पर एक वीडियो अपलोड होगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के बेसिस पर। ठीक है, यानी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको सारे वीडियो को देख लेना है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।